यहां पर एक बड़ा खास मसला मैं आपके सामने बयान करके फिर इस रिवायत को पेश करूंगा। अमूमन आपने सुना होगा इस मिसरे को, हमारे बाज, हालांकि ये मिसरा तो रवाफिज की तरफ से चला, लेकिन अनजाने में हमारे अहबाब भी उसको बोलते रहते हैं और दुआ में इसका सिलसिला जारी रहता है। 5 तन पाक 12 इमाम 14 मासूम, सुनते रहते हैं आप। यहां पर मैं अर्ज करता चाहूं, मासूम सिर्फ फरिश्ते और अंबिया है। इस्मत, मासूम होना, हमारे उलमा ने लिखा इस्मत शर्ते नबूवत अस्त, इस्मत नबूवत की शर्त है। नबी होने के लिए मासूम होना शर्त है। सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन महफूज हो सकते हैं, मासूम हो सकते नहीं, क्योंकि इस्मत शर्ते नबूवत है। हमारे हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं और आखिरी मासूम भी हैं। जहां नबूवत का सिलसिला सरकार पर खत्म हुआ, वहीं इस्मत का, मासूम होने का सिलसिला भी सरकार पर खत्म हुआ। सरकार के बाद नबी भी कोई नहीं, सरकार के बाद मासूम भी आइम्मा आले बैत महफूज हो सकते हैं, मासूम हो सकते नहीं। ये रवाफिज का नजरिया है। आइम्मा आले बैत को वो माज़अल्लाह मासूम कहते हैं। खवारिज के एतबार से, यानी देवबंदियों वाबियों के एतबार से उनकी कोई पहचान आसान है, लेकिन ये रवाफिज अहले तशय्यो, इनकी और अहले सुन्नत के बहुत से मामलात ज़ाहिरी तौर पर मुश्तरका हैं, यानी बोले एक जैसे जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के नज़दीक उनका मफहूम और है और अहले तशय्यो के नज़दीक उनका मफहूम और होता है। भोले वाला सुन्नी अपने एतबार से तो अहले बैत की शान बयान करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि राफजी अंदर से पलीत होने की वजह से उसी जुमले में सहाबा की तौहीन करता है। एक बात 12 इमाम 14 मासूम के लिहाज से, मासूम वाली बात आप के गोश गुजार कर दी कि मासूम अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के अंबिया। 14 मासूम का कोई भी अकीदा अहले सुन्नत व जमात के नजरिए में नहीं है, क्योंकि जितने भी अंबिया हैं वो सारे मासूम हैं और जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे के सारे मासूम हैं। 5 तन पाक, इससे मुराद वो नुफूसे कुदसिया जिनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ततहीर में शामिल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें 5 तन पाक कहते हैं। उसके साथ साथ हम जमी आले बैत को भी पाक कहते हैं, जमी सहाबा को भी पाक कहते हैं। आले सुन्नत व जमात 5 तन पाक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 5 पाक हैं, माज़अल्लाह इनके अलावा कोई पाक नहीं। लेकिन रवाफिज जब 5 तन पाक कहते हैं, माज़अल्लाह हुजूर के सहाबा का इससे इनकार करते हैं। इसी तरह 12 इमाम के लिहाज से ये बड़ा खास नजरिया जो नशे की सूरत में अहले सुन्नत व जमात को लगाया जा चुका है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, ला यज़ालु अम्रुन नास मादियन मा वल्लाहुम 12 रजुलन कुल्लुहुम मिन कुरैश। सरकार फरमाते खिलाफत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक 12 मर्द, 12 रजुलन, इस रिवायत में 12 मर्द हैं, 12 मर्द हुक्मरान रहेंगे जो सब कुरैश में से होंगे। और दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ में यह भी मौजूद है, सरकार फरमाते हैं ला यज़ालुल इस्लामी अजीजन इला 12 खलीफा
कुल्लुहुम मिन कुरैश। सरकार फरमाते हैं वो 12 खुलफा की हुकूमत पूरी होने तक इस्लाम गालिब रहेगा, वो सब कुरैशी होंगे, कुरैश से उनका ताल्लुक होगा, उन पर इजमाए उम्मत होगा। अब 12 इमाम की तफसील में सैयदी इमाम अहले सुन्नत अशाह अल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने भी अपना कलम उठाया। यानी एक रिवायत में 12 मर्दों का जिक्र है और एक रिवायत में 12 खुलफा का जिक्र है। अब यहां जो बात समझने वाली है, इमामत हमारे मुआशरे के एतबार से 3 मानों में इस्तेमाल होता है लफ्ज इमामत। एक इसका माना है इमामत बमाना विलायत, एक है इमामत बमाना खिलाफत, और एक है माज़अल्लाह इमामत बमाना नबूवत। आइम्मा-ए अहले बैत को जो रवाफिज इमाम कहते हैं वो मनसबे इमामत माज़अल्लाह बमाना नबूवत लेते हैं। और ये रवाफिज की किताबों में लिखा है कि मनसबे इमामत या तो मनसबे नबूवत के बराबर है या उससे भी अफजल है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। रवाफिज आले तशय्यो की किताबों में है मनसबे इमामत ये मनसबे नबूवत से या बराबर है या उससे अफजल है। जभी तो पिछले साल सिंध असम्बली में उस मलऊन नासिर शाह ने जो करारदाद पेश की उसमें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा सिंध असम्बली में उनके नाम के साथ माज़अल्लाह उम्मुल अंबिया का लक़ब लिखा गया। उम्मुल अंबिया के अंबिया की मां कादियानी सरकार के बाद माज़अल्लाह एक नबी के कायल हैं। रवाफिज सरकार के बाद माज़अल्लाह 12 नबियों के कायल हैं। उम्मुल अंबिया हमारे मुल्क पाकिस्तान के सिंध असम्बली में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के साथ उम्मुल अंबिया लिखा गया, अंबिया की मां। हालांकि सैयदा फातिमा ज़हरा की बड़ी शान है लेकिन वो नबिया नहीं है, वो नबिया नहीं है, उनकी बड़ी शान है। इस वास्ते रवाफिज 12 इमाम कहते हैं, आले सुन्नत भी 12 इमाम कहते हैं। अब आले सुन्नत में से कोई भी 12 इमामों की इमामत का मुनकिर नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इमाम हुसैन को माज़अल्लाह इमाम नहीं मानता। कोई सुन्नी नहीं कह सकता कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को माज़अल्लाह इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कह सकता कि मैं इमाम बाकिर को इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कह सकता इमाम जाफर सादिक को मैं इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कहता। लेकिन वो इमामत बमाना नबूवत लेते हैं, जबकि हमारे नजदीक इमामत बमाना विलायत है। उस एतबार से आइम्मा-ए अहले बैत सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों के वली हैं। विलायत मिलती उनके घर से है लेकिन नबूवत के बराबर उनका दर्जा नहीं। इमाम हैं, मुज्तहिद हैं, लेकिन ये इस हदीस मुबारका में जो सरकार ने फरमाया कि रब्बे जुल जलाल 12 खुलफा भेजेगा, आले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है कि सरकार का ये फरमान सच्चा है। 12 खुलफा जरूर होंगे लेकिन उनका मुत्तसिल होना शर्त नहीं है कि एक का जमाना खत्म हुआ फिर दूसरे का, उसका खत्म हुआ तो तीसरे का, फिर चौथे का। जिस तरह रवाफिज कहते हैं इमाम हसन अस्करी तक और फिर आखिरी इमाम मादी को लेते हैं। रवाफिज के नजदीक, हमारे नजदीक वो सारे आइम्मा-ए अहले बैत हैं। इमाम बमाना
इमामत बमाना विलायत हो, तो हम बुखारी को भी इमाम बुखारी कहते हैं, मुस्लिम को भी इमाम मुस्लिम कहते हैं, तिरमिज़ी को इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अबू दाऊद को इमाम अबू दाऊद कहते हैं, निसाई को इमाम निसाई कहते हैं, इब्ने माजा को इमाम इब्ने माजा कहते हैं, कस्तलानी को इमाम कस्तलानी कहते हैं, ज़हबी को इमाम ज़हबी कहते हैं, अहमद रजा को इमाम अहमद रजा कहते हैं। यह है इमामत बमाना विलायत। और ये जो सरकार ने फरमाया मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, सैयदी आला हजरत फरमाते हैं उन 12 इम्मा में से जिनकी खिलाफत को सरकार ने प्यार फरमाया, उन 12 में से पहला नंबर भी अबू बकर सिद्दीक का है। फरमाते हैं पहले अबू बकर सिद्दीक है, पहले इमाम, उम्मत के इमाम। और ऐसे इमाम के मौला अली की शान ये है, सरकार ने फरमाया जिस मौला अली को आड़ बना के अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर तनकीद की जाती है, सरकार फरमाते हैं जिक्र अली जिन इबादतुल, अली की जिक्र भी इबादत है। अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमती व अली जुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इतना बड़ा अली जिसकी इब्तिदा में 2.5 साल नमाज़ें पढ़ता रहा, उस इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। पहले इमाम आले सुन्नत के कौन हैं? पहले इमाम कौन है? दूसरे इमाम हजरत फरूक आज़म, तीसरे इमाम हजरत उस्मान गनी, चौथे इमाम हजरत अलीउल मुर्तज़ा, पांचवें इमाम हजरत इमाम हसन मुज्तबा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, छठे इमाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, सातवें इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, आठवें इमाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाते एक यकीनन आने वाले हैं हजरत इमाम महदी, बाकी 3 की तायीन या तो अल्लाह के इल्म में है या रसूलुल्लाह के इल्म में है। ये है आले सुन्नत का 12 इमाम का नजरिया। अगर इमामत बमाना खिलाफत लेकर 12 इमाम कहा जाए, या इलाही 12 इमाम का सदका, तो उन 12 इमामों में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। और क्यों ना हो, क्यों ना उनका इतना मकाम हो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपका विसाल हुआ, मातत फातिमा बिन्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजा अबू बकर व उमर लियुसल्लू, हजरत शेखैन करीमैन नमाज जनाजा अदा करने के लिए तशरीफ लाए। फ़क़ाल अबू बकर लि अली इब्न अबी तालिब, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली से कहा, ए अली तुम इमामत करवाओ। मौला अली फरमाते हैं मा कुन्तु ला अतक़द्दमु व अंत खलीफतु रसूलिल्लाह, अबू बकर मैं तुम्हें मुकद्दम क्यों ना करूं, तुझे रसूलुल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। पहले इमाम कौन है? ये है अहले सुन्नत व जमात का नजरिया। और 1400 साल से यही अहले सुन्नत व जमात का नजरिया।